दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। रशिया में इंटरनेशनल डंका तो बजा नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लंका यहां पर लग चुकी है। एज यूजुअल मोदी जी को आदत पड़ चुकी होगी। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा, इस इंटरनेशनल लंका के चक्कर में मोदी जी ने अपने देश को भी यहां पर इंसल्ट करके रख दिया है, और यह अपने आप में काफी बड़ी बात है। मोदी जी ने अपने आप की डंका बजाने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में यह कहना शुरू कर दिया भाषण के बीच में कि 2014 से पहले हमारा देश जो है वो निराशा की गर्त में डूब चुका था। मतलब यार, ये पॉलिटिकल लीडर्स अपना डंका बजाने के चक्कर में देश को क्यों इंसल्ट करते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। बिना किसी देरी के पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद दिखाऊंगा लाइन से लंकाएं लगी हैं भाई यहाँ पे। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यस भैया, 2014 से पहले हम निराशा की गर्त में थे। 2014 के बाद हमारे अंदर आत्मविश्वास से हम लोग भरे हुए हैं। थैंक गॉड मोदी जी ने ये नहीं बोला कि 2014 के बाद ही असली आजादी मिली है, कंगना दीदी की तरह। वैसे तो ऐसा लग रहा था कि जब ये इंडियन डायस्पोरा को वहां पर संबोधित कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ पढ़ के सुबह वाले सुना रहे आईटी सेल के। इसके अलावा एक और आपको सुनाना चाहता हूं, पिछले 10 साल में मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत तेज स्पीड से यहां पर विकास हुआ है। अरे मोदी जी यार, सब्र कर लो। अभी थोड़े दिन पहले बिहार के अंदर लगातार एक के बाद एक पुल टूटे। उसके बाद हमने देखा कि उत्तराखंड में भी काफी सारे पुल बह चुके हैं, और लैंडस्लाइड से लेकर ट्रेन एक्सीडेंट, हर आए दिन वंदे भारत में पानी बरस रहा होता है। और मोदी जी यहां पर बात कर रहे हैं कि बहुत तेजी से विकास हो। कौन सा बहुत तेजी से विकास यहां पर नजर आ रहा है? पकड़ लो मोदी जी, इतना तेज विकास कीजिए हमारे को। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी लाइन से यहां पर पनौतियां लगी। आपको अब दिखाना चाहता हूं एक और न्यूज। मोदी जी जो यहां पर पुतिन से गले फले मिल रहे थे, उसके बाद जेलेंस्की जो है उसका तगड़ा रिएक्शन निकल करके आया। वैसे जेलेंस्की से भी लास्ट मंथ मोदी जी ने मीटिंग करी थी G7 समिट में इटली में, आपको याद होगा। और अब रिएक्शन निकल कर आए, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, जेलेंस्की ब्लास्ट मोदी मीटिंग विद पुतिन द सेम डे रशियन अटैक डेवास्टेट्स यूक्रेन हॉस्पिटल। जेलेंस्की का यहां पर कहना है कि जिस दिन यहां पर हमारे ऊपर अटैक हो रहा था, हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक हो रहा था, मोदी जी पुतिन से झप्पियां पा रहे थे जाकर के, और इसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बोलने का काम किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने भी इसके ऊपर एक निकल करके रिएक्शन दिया, क्योंकि जेलेंस्की का रिएक्शन यहां पर आ चुका था। और अमेरिका ने बात बोली कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है, लेकिन हम इंडिया से अर्ज करेंगे कि वो शांति का संदेश जो है वो लेकर के जाए। मोदी जी रिक्वेस्ट करे पुतिन से कि वॉर जो चल रही है उसको रोकने का काम किया जाए। Urge India, we continue to urge India to support efforts to realize an enduring and just peace in Ukraine, based on the principles of the UN Charter, based on upholding Ukraine's territorial integrity and its sovereignty. And that will continue to be what we will engage with. बेसिकली अभी तक तो इंडिया में कहा जा रहा था कि वॉर रुकवा दी पापा, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि अगर सच में दम है तो वॉर रुकवा दो ना सच में जाकर के। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, डंका बज गया, डंका बज गया। यहां पर हल्ला मचाया जा रहा है। मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर मिला, और ये अच्छी बात है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो भी चल रहा होगा, लेकिन क्या ये हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर सिर्फ मोदी जी को मिला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फोटो भी होगी, जहां पर शी जिनपिंग को भी 2017 में ये ऑनर ऑलरेडी मिल चुका है। और अगर हमारे देश में कुछ बुद्धिमान लोगों के हिसाब से मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर मिल चुका है, और अब इसकी वजह से मोदी जी का डंका बज रहा है, तो भैया ऐसे डंका तो शी जिनपिंग का 2017 से बज रहा होगा ना फिर। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिएक्शन निकल कर आए, लेकिन एक रिएक्शन जो अपने आप में काफी ज्यादा फनी मुझे लगा, वो था कंगना दीदी का रिएक्शन। कहीं पर भी नहीं रुकती कंगना दीदी चमचागिरी करने से। जरा वीडियो को देखो। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज अपॉल से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक अभिनंदन। यह अलंकरण सदियों पुराने भारत रूस मैत्री का गौरव और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बीते 10 वर्षों में वैश्विक राजनीति में भारत की प्रतिष्ठा में जिस तरह से वृद्धि हुई है, यह वासुदेव कुटुंबकम के सूत्र का साक्षात साकार है। यह समस्त 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। वाह वाह, तालियां हो जाए। क्या रट्टा मार के यहां पर बोला है कंगना दीदी ने। खैर ये एटलीस्ट जय शाह से तो बेटर है, जो कि टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर और फिर हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, या फिर कहा जाए कि मोदी जी से भी बेटर है। लेकिन कंगना रनौत की इस वीडियो को देखने के बाद सच में बताओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी देर में ट्रेन अभी पहुंचने वाली है? इसके अलावा कल एक और क्लिपिंग मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियो के अंदर, जहां पर मोदी जी को गोल्फ कार्ट पे बिठा करके यहां पर पुतिन जो है उस गोल्फ कार्ट को ड्राइव कर रहे हैं। इसको लेकर भी कहा गया कि देखो पुतिन जो है खुद ड्राइव करके मोदी जी को लेकर जा रहे हैं।
लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा ये भी पहले हो चुका है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो है, किम जोंग को लेकर भी यहां पर पुतिन ने ड्राइव करी थी, और गाड़ी कौन सी थी इसको भी एक बार देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये गाड़ी आपको दिखेगा टुवर्ड्स द एंड, ये रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस ड्राइव कर रहे थे पुतिन यहां पर किम जोंग के लिए, लेकिन मोदी जी के लिए यहां पर गोल्फ कार्ट से ही काम चला लो भैया। इसी साथ आपको दिखाना चाहता हूं रशिया की अपनी विजिट पे एटम पेविलियन भी मोदी जी ने विजिट किया, और क्यों विजिट किया मुझे समझ में नहीं आया। आई जस्ट होप कि वहां जाकर मोदी जी ने नाली से गैस निकालने की साइंस वाली बातें ना करी हो, या फिर हवा में से पानी शक कर लेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो है जहां पर मोदी जी एटम पेविलियन गए हैं, और मोदी जी को उतना ही समझ में आ रहा होगा इस टाइम पर जितनी कंगना रनौत को शायद पॉलिटिक्स समझ में आती है, या फिर जितना शायद एलवीश यादव को समझदारी वाली बातें समझ में आती है। बट एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मोदी जी एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। मतलब मोदी जी को कुछ समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन भैया एक्टिंग ऐसी करी गई है जैसे पता नहीं इन्होंने ही ये शायद एटम पवेलियन बना करके खड़ा किया हो, या इन्हीं का ही आइडिया हो, एटम ही इन्होंने इन्वेंट किया हो जैसे। अब देखो भाई, रशिया की विजिट यहीं पर खत्म हो चुकी है, लेकिन रशिया की विजिट का आउटकम क्या हुआ ये आपको दिखाने के लिए मुझे आपको सुब्रमण्यन स्वामी का एक ट्वीट दिखाना पड़ेगा। अपनी स्क्रीन पर देखो, मोदी ह्यूज फेलियर इन मॉस्को, चाइना टोल्ड इट्स जूनियर partner Russia that no advanced state of the art weapons can be sold to India, hence only deal was economic which benefits Adani. If this is not a flop visit of Modi, what is? सुब्रमण्यन स्वामी के इस ट्वीट को पढ़कर ऐसा लग रहा है शायद मोदी जी ने जो विजिट थी ये इंडिया के लिए नहीं बल्कि अडानी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए करी थी, उसके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यहां पर मोदी जी ने मॉस्को का दौरा किया था। अब रशिया में तो कुछ मिला नहीं, ना ही कहीं डंका बजा, इसलिए अब मोदी जी आगे बढ़ चुके हैं और इस टाइम पर ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं, और ऑस्ट्रिया के वियना से कुछ वीडियोस कुछ फोटोज सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं कार्ल नेहमर, वो मोदी जी को एयरपोर्ट पे रिसीव करने नहीं पहुंचे। मतलब ऑस्ट्रिया जैसी छोटी कंट्री, उसके हेड भी मोदी जी को रिसीव करने नहीं पहुंच रहे। 2 दिन पहले हमने देखा था कि पुतिन ना तो रिसीव करने पहुंचे, कल हमने देखा कि पुतिन ना यहां पर सी ऑफ करने पहुंचे, और अब हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया के जो हेड है वो भी यहां पर रिसीव करने मोदी जी को नहीं पहुंचे। लेकिन इंटरनेशनल डंका जो है काफी तगड़ा बज रहा है। इनफैक्ट यहां पर भी एक स्टेज ड्रामा किया गया है, आपको दिखाना चाहता हूं। एक भक्तों की भीड़ यहां पर इकट्ठी करके ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा है ऑस्ट्रिया के अंदर, वो कितना खुश है मोदी जी के आने को लेकर के। सारे के सारे लोगों का वीडियो देखना, सब एक सी ही बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है रट्टाफिकेशन कराया गया यहाँ पे। फर्स्टली तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी फॉर हिज 3rd टर्म। एंड यहाँ पे जितना भी वियना में जो इंडिया, ऑस्ट्रिया एंड वियना सब मिला के जितना भी इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे है, हम उन सब की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम बहुत आस लगा के बैठे हैं कि बस उनकी एक झलक ही मिल जाए, हमारे लिए वो बहुत है। एंड जो एनर्जी वो उनके साथ लेके आते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इट्स मोदी मैजिक, एंड दैट मोदी मैजिक रन्स अक्रॉस द ग्लोब। सो मोदी जी है तो मुमकिन है। इस वीडियो को देखकर साफ साफ में समझ में आ रहा है कि ये कौन लोग हैं। ये रोज सुबह जो आईटी सेल वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं वही भाषा यहां पर यूज करी जा रही है, विच क्लियरली शोज कि ये मोदी जी की अपनी ही पार्टी के लोग हैं, ऐसे कोई इंडियन डायस्पोरा वगैरह नहीं है। और अपने पार्टी के लोग भी क्या है, ऐसा नहीं कि 10-20 हजार लोग वहां पर पहुंच चुके हो। एक कमरे के अंदर 10-20 लोगों को इकट्ठा करके दिखाया जा रहा है कि बहुत भीड़ आ गई है मोदी जी से मिलने के लिए। एक और जरा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अच्छी बात है कि ऑस्ट्रिया में पहली बार हमारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है 41 और 42 ईयर्स के बाद। अच्छा लग रहा है। अभी कल और उत्साहित होंगे उनको देखने के लिए। देखते हैं चांस मिलता है उनसे मिलने का कि नहीं, पर अच्छा लग रहा है। अच्छा, Great that Prime Minister Modi is coming here. It has, as far as I know, it has been 40 years since the Prime Minister of India has visited this country, and it will be, I think, a good initiative for the cultural and economic ties for both the countries. And I'm looking forward to see him here. सब वही 40-41 साल वाली बातें बार बार यहां पर दोहरा रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं कि हम लोग एक चांस चाहते हैं मोदी जी को देखने का। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई मोदी जी के लिए टिकटें यहां पर बांटी गई हैं। वैसे इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो उनके नाम पे टिकटें भी बेची जाती हैं। अमेरिका के अंदर सेम चीज हो चुकी है। अब जहां पर देखो मोदी जी डंका बजाने के चक्कर में इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि भाड़े की भीड़ इकट्ठी कर करके उसको इंडियन डायस्पोरा का नाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इस टाइम पर कहां है? एएनआई वाले राहुल गांधी को कवरेज दे रहे हैं। भाई बहुत नया चेंज यहां पर आ चुका है। जिस टाइम पर मोदी जी अपना डंका गेम खेल रहे थे, राहुल गांधी रायबरेली की विजिट पे थे। उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, और रायबरेली की उनकी विजिट पे एक और बहुत बड़ी न्यूज निकल के ये भी सामने है कि कैप्टन अंशुमन जो है उनकी मदर ने उनसे मुलाकात करी और साथ में उनको ये भी बोला कि अग्निवीर स्कीम जो है इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। यस, शहीद कैप्टन अंशुमन जिनकी रिसेंटली काफी चर्चाएं हो रही थी, उनकी वाइफ की भी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जहां पर वो एक अवार्ड ले रही हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट से। अब उनकी मदर ये कह रही हैं कि राहुल गांधी से एक तो मिली और साथ में ये भी कह रही हैं
कि अग्निवीर स्कीम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सोल्जर्स के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर स्कीम की वजह से सोल्जर्स को फैसिलिटीज नहीं मिलती और ये फैसिलिटीज जो है सोल्जर्स को मिलनी चाहिए। 4-4 साल वाला ये सिस्टम बंद हो जाना चाहिए और इसको लेकर के आई एम वेरी श्योर कि थोड़ी देर में गोदी मीडिया वाले लोग, आईटी सेल वाले लोग कैप्टन अंशुमन की मदर को भी यहां पर कॉल आउट करना शुरू कर देंगे और उनको लेकर भी उल जुलूल बातें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यार ये कोई देशभक्त वगैरह नहीं है। इन लोगों के लिए अगर कोई सही नाम है तो वो है सस्ते या फिर छपड़ी और नकली देशभक्त। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश से, हमारे सोल्जर्स से, इनको फर्क पड़ता है सिर्फ मोदी जी क्या कर रहे हैं। सुना ना आपने थोड़ी देर पहले, मोदी है तो मुमकिन है। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर? मोदी जी का डंका क्या बजा या फिर नहीं बजा? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और हां, अभी तो मोदी जी ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। ऑस्ट्रिया में क्या क्या डंका बजेगा, अगर ये आपको देखना हो, मिस ना करना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।